ओम श्री विद्याय नमः। मित्रों, मेष राशि वालों के लिए आज की यह वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। क्यों? नया वर्ष तो प्रारंभ हो ही रहा है और इसमें आपके लिए मैं मंगलमय कामना करता हूँ, आपके सारे कार्य बने। परंतु इसके साथ ही साथ शनि महाराज का भी 17 जनवरी को राशि परिवर्तन होने जा रहा है। मकर से कुंभ राशि में शनि महाराज प्रवेश कर रहे हैं। तो सभी राशि के जातकों के जो निगाह है वो इसी बात पर टिकी हुई है कि जब 30 वर्ष बाद 30 साल बाद शनि महाराज राशि परिवर्तन कर रहे हैं तो इसका क्या कुछ अच्छा और बुरा परिणाम होने जा रहा है। परंतु आपको घबराने की कोई बात नहीं है। मेष राशि के जातकों के लिए यह गोचर बहुत उत्तम फल को प्रदान करने वाला है। क्यों? इसी विषय पर आज चर्चा होगी। साथ ही साथ शनि के अलावा जो विशेष प्रकार के राजयोग बन रहे हैं जनवरी के महीने में और ग्रह गोचर हो रहा है, उसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। तो वीडियो थोड़ा लंबी होने वाली है। मित्रों, बने रहे हमारी वीडियो में और इस लाभदायक राशिफल को, मासिक राशिफल को अवश्य देखें मेष राशि के जातक, क्योंकि ये वीडियो केवल और केवल आपके लिए ही होने वाली है। तो चलिए आज के इस कार्यक्रम को हम प्रारंभ करते हैं। जनवरी 2023 का मासिक राशि फलादेश जो ग्रह गोचर के आधार पर है। सामान्य रूप से अगर बात करें कि सामान्य भविष्यफल क्या कुछ हो सकता है जनवरी के महीने में, तो देखिए मित्रों, मासिक राशिफल 2023 के अनुसार मेष राशि वाले जातकों का यह महीना जो है वह बेहद ही शुभ देने वाला है। ऐसी कोई बात ही नहीं है कि इसमें अशुभ तरह की कोई बात हो। बेहद शुभ फल प्रदान करने वाला है जनवरी का महीना और बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाने वाला है। क्यों? पारिवारिक जीवन और शिक्षा के क्षेत्र में यह समय आपके लिए बहुत अनुकूल रहेगा। अगर आप स्टूडेंट हैं या पारिवारिक यानी कि आप मैरिज में हैं, आपका परिवार है, तो दोनों ही क्षेत्रों में बहुत अच्छा फल यहाँ पर जनवरी का महीना देने वाला है। इस महीने अगर आप किसी नई चीज़ की शुरुआत करने का विचार कर रहे हैं, जी हाँ मित्रों, क्योंकि इतने शुभ योग जनवरी के महीने में बन रहे हैं। अगर आप किसी काम की, किसी नौकरी की, किसी जॉब की, यहाँ तक कि विवाह इत्यादि के लिए किसी भी काम की शुरुआत, स्टार्टिंग करना चाह रहे हैं, तो निसंदेह होकर के आप शुरू कर दीजिए। बहुत ही अच्छा समय। बस कार्यों को करने के लिए आपको समय और अपने कार्य के प्रयास को आपको सोच विचार करके व्यवस्थित करके कार्य को करना है। ये बात तो पक्की है। प्रेम और वैवाहिक जीवन की बात करें तो आप अपने साथी के प्रति आकर्षित होंगे। आपको प्रेम संबंधों में भी मधुरता प्राप्त होगी और सफलता भी आपको प्रेम संबंधों में मिलेगी। जैसे कि अगर कोई लव ट्रायंगल है तो जीवन साथी का या आपका जो प्रेमी है, प्रेमिका है, उसका पूरा सहयोग आपको इस अवधि के दौरान मिलेगा। लेकिन आपको एक सलाह दी जाती है कि खुद पर आप थोड़ा संयम रखें। जो भी प्रेम और वैवाहिक जीवन से जुड़े हुए आप निर्णय लेते हैं या कार्य करते हैं, उसमें जल्दी में आप कुछ ना कुछ गलती कर देते होंगे, जिसके कारण से आपको नुकसान प्राप्त करना पड़ता होगा। तो थोड़ा उस चीज़ में आप संयम रखें। बाकी लव लाइफ और मैरिज लाइफ दोनों ही अच्छी दिखाई दे रही है। अपने साथी की बात को आप सुने, अपनी भी इच्छाएं और अपने साथी के साथ में आप शेयर करें आपके मन में क्या बात चल रही है। और करियर के क्षेत्र की अगर बात करें तो करियर के क्षेत्र में मेष राशि के जातकों को अधिक मेहनत करने की ज़रूरत तो पड़ेगी। क्यों? क्योंकि मेहनत के हिसाब से अगर देखें तो शनि महाराज यहाँ पर क्या करेंगे कि जितनी ज़्यादा आप मेहनत करेंगे उसको उतना ही फल आपको प्रदान करेंगे। इसलिए ऐसे समय का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाना यहाँ पर चाहिए, जिससे हमें ज़्यादा लाभ प्राप्त हो सके। तो ज़्यादा मेहनत करनी है ताकि ज़्यादा लाभ, प्रॉफिट हो सके, तभी जातक अपने कार्य क्षेत्र में सफल हो पाएगा। अपने स्वभाव को दयालु रखें और अगर आपके सहकर्मियों को आपकी मदद की ज़रूरत पड़े तो आप बिल्कुल भी संकोच न करें, उनकी मदद करने के लिए लग जाएं, क्योंकि इसका भी आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। जनवरी के महीने में आप नए गैजेट्स या वाहन या प्रॉपर्टी खरीदने का विचार बना सकते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। स्वास्थ्य के लिहाज से अगर बात करें तो स्वास्थ्य के मामले में आपको सलाह दी जाती है कि आप अपना खान पान ठीक रखें। अपने डेली रूटीन में व्यायाम को ज़रूर शामिल करें। मित्रों, एक बात और, वीडियो में आप बने रहें। क्यों? क्योंकि आपको वीडियो के अंदर जो कुछ पॉइंट्स आपके ऐसे हैं जिन पर आपको थोड़ा नेगेटिव प्रभाव पड़ेगा हल्का फुल्का, तो उनके उपाय भी आपको इस वीडियो के अंदर बताए जाएंगे। तो इसलिए वीडियो को आप लास्ट तक देखते रहें। बहुत इंपॉर्टेंट, हर एक चीज़ केवल आपके लिए ही है, मेष राशि वालों के लिए।
देखिए, अब हम ये तो सामान्य था, अब हम कार्य क्षेत्र के ऊपर बात करते हैं। कार्य क्षेत्र पर क्या प्रभाव पड़ेगा आपका, क्योंकि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है इंसान का काम, जॉब, व्यवसाय, नौकरी, वहीं से पैसा आता है। करियर के क्षेत्र में मेष राशि के जातकों का जनवरी का महीना अच्छा फल करने वाला होगा। बहुत ज़्यादा अच्छा कह दें ऐसा भी नहीं है, परंतु एक अच्छे कार्य की शुरुआत आप जनवरी के महीने में आप शुरू कर देंगे। आपको अपने लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिए मेहनत तो करनी होगी और उससे आपको फल की प्राप्ति हो जाएगी। आपको सफलता यहाँ पर प्रदान करेंगे शनि महाराज। अब देखिए, मंगल वृषभ राशि में, यानी कि आपकी राशि के दूसरे भाव में स्थित है, सेकंड हाउस। सेकंड हाउस होता है धन, और दूसरी और 10वें भाव में सूर्य और शनि की युति बन रही है। आप अपने वीडियो में देख पा रहे होंगे जो मैं बात बता रहा हूँ कि वृषभ राशि में दूसरे भाव में स्थित है मंगल, और दूसरी ओर आप मैं सर्कल बना रहा हूँ, दूसरी ओर 10वें भाव में सूर्य और शनि की युति बन रही है, जिसके चलते आपको अपने करियर के क्षेत्र में डबल मेहनत की आवश्यकता पड़ सकती है। यहाँ पर आप जितनी ज़्यादा मेहनत करेंगे उतनी आपको सफलता की प्राप्ति होती हुई नजर आ रही है। इसके साथ ही आपको अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना है, नहीं तो मुश्किल हो सकती है। हो सकता है कि आपको अपने सहयोगों को भी ज़्यादा मदद न मिले, परंतु आपके जो नीचे के लोग हैं जो आपसे मदद मांगे, उनकी आप ज़रूर इस समय मदद करें, उससे आपको ही लाभ मिलेगा। इस बात की बहुत अधिक संभावना है कि आप अपने काम की स्थिति से निपटने के लिए चुनौतीपूर्ण समय से गुजर सकते हैं। आपको यह सलाह दी जाती है कि आप आसपास के लोगों के साथ अच्छे संबंध बनाने की कोशिश करें और हर संभव तरीके से अपना श्रेष्ठ दें, जितना हो सके अपना अच्छा परिणाम दें। कार्य में, अपने काम में जरा सी भी आलकस या आलस्य बिल्कुल ना बरतें। आपको कुछ कठिन निर्णय भी इस समय लेने पड़ेंगे, ऐसे में सोच समझ करके आपको विचार करना है। और इसके लिए आपको सलाह दी जाती है कि इस महीने कोई भी कार्य आप सोच समझ करके ही करें। जब निर्णय लेने वाली बात हो तो आप किसी से, अपने माता पिता, घर के किसी बड़ी सदस्य से सलाह भी ले सकते हैं। किसी भी कार्य को अवैध तरीके से करने से बिल्कुल बचें, नहीं तो ये आपको परेशानी में डालेंगे। क्यों? क्योंकि शनि महाराज अवैध कार्य करते हैं तो परेशान करते हैं। हालांकि महीने की शुरुआत में आपकी कुंडली के 9वें भाव में, नवा भाव भाग्य स्थान होता है मित्रों, सूर्य और बुध की युति यहाँ पर नवम भाव पर बन रही है। आप देख सकते हैं वीडियो में, जिसके चलते ही शुरू में आपको भाग्य का साथ मिलने लग जाएगा। बस आपको यह सलाह दी जाती है कि आलोचनाओं से आपको नहीं घबराना है। कोई आपको कितनी भी बुराई करे, टांग खींचे, पीछे से कोई कुछ भी बोले, उन पर आपको ध्यान ही नहीं देना है। जैसे गजमस्त हाथी पीछे कुत्तों का ध्यान नहीं करता और अपने कार्य के लिए आगे चलता रहता है, कुत्ते पीछे भौंकते रहते हैं, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। उसी मदमस्त गज की तरह, हाथी की तरह आपको कार्य करना है और समझदारी से सामना करें परिस्थितियों का, और वे परिस्थितियां आपके प्रतिकूल हो जाएंगी। आर्थिक रूप से बात करें तो मेष राशि वालों के लिए राशिफल 2023 के अनुसार, मासिक राशिफल के अनुसार जनवरी 2023 में खर्चों में बढ़ोतरी जरूर होगी, लेकिन मित्रों खर्चे तो तभी होंगे जब इनकम कहीं ना कहीं से आएगी। तो इस महीने आप अच्छी जगह पैसा इन्वेस्ट करें, ये बहुत अच्छा रहेगा। अच्छी जगह इन्वेस्ट करेंगे, अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। आपको साझेदारी में भी अच्छा लाभ मिल सकता है, विशेष रूप से अगर आपने किसी महिला के साथ साझेदारी की है। यहाँ पर आपको महिला से प्रॉफिट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है मित्रों। इस मामले में आपको लाभ अधिक मिलने की संभावना है। हालांकि समय समय पर आपके खर्च भी बढ़ेंगे, लेकिन आपको यह ध्यान देना होगा कि आपको पैसा कहाँ लगाना चाहिए और कहाँ नहीं। इसके साथ ही आपको बचत करने की भी आवश्यकता होगी। वही जो जातक विदेश व्यापार में शामिल हैं या किसी भी विदेशी मुद्रा के जरिए लाभ कमा रहे हैं, वे विदेशी मुद्रा, जैसे कि कुछ काम ऐसे होते हैं कि जहाँ से बाहर से ही, फौरन से ही पैसा आता है, तो उन्हें थोड़ा सावधान होकर के कार्य करने की ज़रूरत है। कहीं ऐसा इन्वेस्टमेंट आपको नहीं करना है विदेश से संबंधित, वहाँ से आपको चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। कुल मिलाकर महीने की शुरुआत में आपका अच्छा धन लाभ प्राप्त करेंगे। वहीं महीने के दूसरे भाग में थोड़ी बहुत समस्या का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में धन का प्रवाह तो होगा, लेकिन आपको बचत पर भी ध्यान देना होगा। ऐसे में आप अपने समय समय पर बड़ों का परामर्श अवश्य लें, इससे आपको काफ़ी मदद मिलेगी। साथ ही शांति और धैर्य आप बना करके रखें तो आपके कार्य में अवश्य ही सफलता आपको प्राप्त होगी। इसके अलावा स्वास्थ्य की अगर बात करें तो मेष राशि के जातकों का यह महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से
औसत रहने की आशंका है। काम के अधिक दबाव व तनाव की वजह से, क्योंकि काम तो आपके ऊपर ज़्यादा रहेगा ही रहेगा, आप स्वास्थ्य आपका जो है प्रभावित हो सकता है। आप अपने शरीर पर, अपने खान पान पर ध्यान न दे पाएंगे, जिसके चलते आपको और काम के प्रभाव के कारण से आप गुस्से पर भी अपना थोड़ा नियंत्रण नहीं रख पाएंगे, क्योंकि इन चीज़ों से भी आपका स्वास्थ्य खराब होगा। और गुस्से पर न नियंत्रण कर पाने और काम के दबाव के कारण से आपका मूड भी हल्का फुल्का चिड़चिड़ा हो सकता है। तो आपको यह सलाह दी जाती है कि नियमित योग और व्यायाम करें और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और काम को जितना हो सके बांट करके चलें। सारा काम खुद करने के बजाय उस काम को बांटें, जिससे कि आपका स्ट्रेस और तनाव कम हो और आप काम को अच्छे प्रकार से कर पाएँ। इससे आप तनाव की स्थिति से बच सकते हैं। खान पान पर ध्यान दें। मिर्च, मसालेदार और चिकनाई युक्त खाद्य पदार्थों के सेवन से आप जितना हो सके परहेज करें। और मित्रों, इम्पोर्टेंट सबसे प्रेम और वैवाहिक, जैसे हर एक के जीवन में प्रेम का एक अलग ही रोल होता है। तो अगर प्रेम के दृष्टिकोण से बात करें तो प्रेम और वैवाहिक जीवन की बात करें तो मेष राशि वाले जातकों को यह महीना अच्छा फल करेगा, मिला जुला फल करेगा। आपके साथी के साथ हल्का फुल्का शुरुआत में कुछ संघर्ष हो सकता है, टकराव होने की आशंका हो सकती है। हालांकि आपसी सद्भाव और समझ से आप किसी भी छोटे या बड़े संकट को आसानी से हल करने में सक्षम हो जाएंगे। आप अपने साथी को अपनी बात को समझा देंगे और आपको अपने साथी के साथ बहुत वफादार रहने की आवश्यकता है। उसको धोखा बिल्कुल भी मत दें। आपको थोड़ा सतर्क रहने की भी सलाह दी जाती है, क्योंकि ग्रहों की स्थिति प्रेम संबंधों में कुछ अशांति पैदा कर सकती है। ऐसे में अपने साथी के साथ संवाद जारी रखें। अगर किसी भी चीज़ पर आपस में कोई भी बात होती है तो बात बंद करना मत करें, बात जारी रखें। किसी भी टकराव या गुस्से के कारण बातचीत बिल्कुल बंद न करें, उससे तनाव और ज़्यादा बढ़ेगा। महीने का मध्य भाग आपके लिए बेहतर रहेगा, क्योंकि शनि और शुक्र की 11वें भाव में युति बनेगी, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, जिससे साथी के प्रति आपका स्वभाव बदलेगा और आपके संबंध मधुर होंगे और आपसी प्रेम भी बढ़ेगा। जो जातक वैवाहिक जीवन में हैं, उनको अपने जीवन साथी के साथ मधुर संबंध बनाए रखने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ सकती है। यह आपको यह सलाह दी जाती है कि जो भी गलतफहमी है उसे बातचीत के माध्यम से ख़त्म करें। जीवन साथी के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताएं। किसी भी बात पर तर्क वितर्क करने से बचें। कोई ऐसी बात आपको लग रही है जिस पे तर्क या वितर्क हो सकता है तो उससे आप परहेज करें। पारिवारिक रूप से अगर बात करें तो पारिवारिक जीवन की बात करें तो मेष राशि के जातकों के लिए मंगल दूसरे भाव में स्थित है। ऐसे में जनवरी का महीना पारिवारिक जीवन के दृष्टिकोण से मिला जुला परिणाम देगा। इस महीना आपको पारिवारिक जीवन में हल्की फुल्की चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। खर्चों में वृद्धि हो सकती है, जिसके चलते आर्थिक स्थिति प्रभावित हो सकती है। ऐसे में आप सावधानी पूर्वक अच्छी सी योजना बना करके खर्च करेंगे तो आपको लाभ होगा। इसके अलावा पत्नी के साथ साथ परिवार की अन्य महिलाओं के साथ भी आपके संबंध कठोर हो सकते हैं आपकी तरफ से। ऐसे में आपको खुद पर संयम रखने की जरूरत है। किसी भी तरह का तनाव ना लें, क्योंकि तनाव के चलते आप कई रिश्ते खो सकते हैं। क्रोध में आकर के गलत फैसला न लें और किसी को कठोर वचन न बोलें। इस दौरान आपको अपने पिता के स्वास्थ्य पर भी विशेष ध्यान देना होगा। पिता के स्वास्थ्य में हल्की गिरावट आ सकती है। वहीं बृहस्पति का आपके 12वें भाव में स्थित होंगे बृहस्पति और चौथे भाव पर दृष्टि डालेंगे, जिसके चलते स्थिति में धीरे धीरे सुधार देखने को मिलेगा। आप परिवार के साथ समय बिताएंगे और धीरे धीरे परिवार में मधुरता भी देखने को आपको मिलेगी। हालांकि महीने की शुरू में बुध 9वें भाव में सूर्य के साथ विराजमान होंगे, जिसके परिणाम स्वरूप आपको सकारात्मक फलों की प्राप्ति होगी और आपको भाई बहनों और दोस्तों का सहयोग भी पूर्ण रूप से प्राप्त होगा। अब ऐसे में मित्रों, ये तो बात हुई कि जनवरी महीने में क्या क्या होने वाला है, क्या क्या हो सकता है, परंतु क्योंकि कुंडली के अंदर लग्न के हिसाब से अलग अलग ग्रहों का भी फल होता है जो आपकी जन्म पत्रिका में है, और उसके हिसाब से यदि आप इनमें से कोई सी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो ये उपाय आपके लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण होंगे। कौन से? मित्रों, करियर के लिए, वैसे भी जो करियर में उन्नति करना चाहते हैं, उपाय के तौर पर प्रतिदिन हनुमान जी
या माँ दुर्गा की उनको पूजा करनी चाहिए, किसी मंत्र का जाप करना चाहिए। अपने घर की पश्चिम दिशा में कूड़ेदान नहीं रखना चाहिए। प्रेम या विवाह के लिए बुधवार के दिन छोटी कन्याओं को बेसन से बनी मिठाइयाँ वितरित करनी चाहिए और अपने बेडरूम में गुलाबी, क्वार्टज, बैंगनी, नीलम रखना चाहिए। हरी इलायची का सेवन जरूर करना चाहिए। और व्यापार के लिए मित्रों, अपने कार्यस्थल पर चंदन या चमेली की खुशबू का इस्तेमाल अवश्य करना चाहिए। कार्यस्थल पर पूर्व दिशा की तरफ बैठना चाहिए जहाँ भी आपका ऑफिस है। और जो शिक्षा के लिए छात्र उन्नति प्राप्त करना चाहते हैं, अपने एग्ज़ाम्स क्लियर करना चाहते हैं, तो शुक्रवार के दिन छोटी कन्याओं को दूध से बनी मिठाई उनको खिलानी चाहिए। स्टडी रूम में हरे रंग का प्रयोग करना बेहतर लाभदायक सिद्ध होगा। और स्वास्थ्य में यदि मेष राशि वालों को परेशानी आ रही है तो पक्षियों को दाना डालना चाहिए। सार्वजनिक क्षेत्र में या मंगल के मंदिर के आसपास वृक्षारोपण उनको करना चाहिए। तो मित्रों, ये सब कुछ खास होने वाला है जनवरी के महीने में। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। कमेंट के माध्यम से आप हमें बताएं और वीडियो को लाइक शेयर करना न भूलें। जल्दी ही आपको मेष राशि से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी वीडियो के माध्यम से। तो जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। ओम श्री विद्याय नमः।